Imagine a world where you could control your phones and computers just with a thought. जहां आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट मूविंग योर हैंड. जहां ह्यूमन की मेमोरी को, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, उनके प्रोसेसिंग पावर को, दिमाग के प्रोसेसिंग पावर को इन्हांस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट अ प्लॉट ऑफ एनी साइंस फिक्शन नोवेल. दिस कुड सून बी अ रियलिटी एंड द कंपनी दैट इज वर्किंग टू मेक दिस अ रियलिटी इज न्यूरालिंक. तो जब इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक ट्वीट किया दैट दे हैव सक्सेसफुली conducted the first Neuralink implant into a human body, the whole world started wondering how the future would look like. There was curiosity, excitement, but also concerns about this new innovation. और यही सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. न्यूरालिंक क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या है और कंसर्न्स क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज न्यूरालिंक डूइंग, ये क्या कर रहा है. हमारे ब्रेन में अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं. तो आप एवरी स्मॉल थॉट, एवरी स्मॉल फीलिंग, इमेजिनेशन जो भी है, इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इन आवर ब्रेन. और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये ऐसे ही सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं. हमारा ब्रेन 24/7 आवर्स काम करते रहता है. इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग इट्स वर्किंग. और जो भी थॉट्स जनरेट होते हैं ये एक सिग्नल के फॉर्म में जनरेट होते हैं. तो न्यूरालिंक ने क्या किया है, इन्होंने एक चिप बनाई है जिसमें कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं और ये उनके हेल्प से इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं एंड देन दे कन्वर्ट दिस इनटू एक्शन, इनटू कंप्यूटर एक्शंस. और ये कैसे करती है, यूजिंग अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI. ठीक है. तो ये हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझे हमने कि कैसे न्यूरालिंक का जो ये नया इम्प्लांट है ये कैसे काम करता है. हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे. ठीक है. नाउ वी विल लुक इनटू कि ये जो इनोवेशन की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, इतने लोग इसके बारे में एक्साइटेड हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं. सो इसका एप्लीकेशन क्या है. तो सबसे पहला एप्लीकेशन है फॉर इमोबाइल पर्सन. हम सब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में. अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, बट हम सब ने उनकी इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में सुना है. कैसे जब वो यंग थे ही वॉज डायग्नोज्ड विद अ मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जिसको ALS भी कहते हैं. और जैसे इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कम्युनिकेट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया. ठीक है. ऑल्दो उनके पास एक डिवाइस थी जो इंटेल ने बनाया था जिसके हेल्प से वो हमसे कम्युनिकेट कर पाते थे, बट ये काफ़ी स्लो थी. लाइक 1 मिनट में लगभग 2 वर्ड्स वो ऐसे जनरेट कर पाते थे ये डिवाइस. ठीक है. अब इमेजिन कीजिए कि स्टीफन हॉकिंग के पास न्यूरालिंक जैसी डिवाइस का एक्सेस होता, तो इसका फ़ायदा ह्यूमैनिटी को कितना ज़्यादा पहुंचता. वी कुड हैव लुक इनटू हिज इंटेलिजेंस, इनसाइट्स, आइडियाज़ वो अपना शेयर कर पाते हमसे और भी अच्छे तरीके से, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी को इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता. तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ न्यूरालिंक. उनका जो डिवाइस है दैट इज़ हेल्पिंग इमोबाइल पर्सन. तो कैसे ये हेल्प करेगा वैसे लोगों को जो पैरालाइज्ड हैं, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं. तो सबसे पहला है कंट्रोल प्रोस्थेटिक्स. तो प्रोस्थेटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल लिम्स हैं. ठीक है. वैसे लोग जो अपने लिम्स को लूज कर देते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है ना, तो उनको प्रोस्थेटिक्स वो यूज़ करते हैं. अब हम और आप जब चलते हैं या जब हाथों को मूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. ठीक है. वी जस्ट थिंक अबाउट इट एंड वी कैन मूव आवर हैंड्स. तो ये जो डिवाइस है ये वैसे जो लोग हैं जिनके जो प्रोस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं उनके लिए यही काम करेगा. ठीक है. वो नेचुरली अपने प्रोस्थेटिक्स को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने हाथों को जो आर्टिफिशियल उनके हैंड्स हैं उनको मूव कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स एंड फोन्स. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे आप बैठे बैठे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं. एक आदमी जो मूव नहीं कर सकता वो टाइप कर सकता है, वो मैसेजेस भेज सकता है, कॉल्स कर सकता है. ठीक है. तो ये सारे एप्लीकेशंस है फॉर इमोबाइल पर्सन. उसके बाद फॉर नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स. तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल है जो देख या सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते. तो जस्ट बिकॉज कोई सुन और बोल नहीं सकता दिस डजंट मीन कि ही इज़ एनी लेस इमेजिनेटिव देन एनी ऑफ अस, या उसका इंटेलेक्ट कम है हमसे. ठीक है. अब ये जो डिवाइस है ये वैसे लोग जो बोल या सुन नहीं सकते उनको एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए. इमेजिन एक इंसान जो बोल नहीं पा रहा, जो सुन नहीं पा रहा, वो पोएट्री कर रहा है, वो गाने लिख रहा है, या वैसा इंसान जो देख नहीं सकता वो पेंटिंग्स बना रहा है. तो ये जो डिवाइस है ये हेल्प करेगा उनकी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड. उसके बाद बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका, उसके बाद अल्जाइमर है, पार्किंसंस डिजीज़ है, OCDs है. तो ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके बारे में अभी हमें
काफ़ी कम पता है, जिनका कोई अच्छा क्योर नहीं है फिलहाल मेडिकल साइंस में, ऐसे डिसऑर्डर्स को क्योर करने में भी ये डिवाइस हेल्प कर सकता है। उसके अलावा हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। हमारा अटेंशन स्पैन, जो कि काफ़ी देखा जा रहा है कि काफ़ी कम होता चला जा रहा है ह्यूमन का अटेंशन स्पैन, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है। हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज़ कर सकता है और फोकस भी बढ़ा सकता है ये डिवाइस। तो हमने देखा कि काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये जो न्यूरालिंक का इम्प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे एप्लीकेशन से काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बट जब कोई डिवाइस जब इतने ज़्यादा प्रॉमिसेस करता है तो ऐसे डाउट भी क्रिएट होता है, ऐसा लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो इसके लिए बहुत सारे इस डिवाइस को लेकर के कंसर्न्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लीगल, एथिकल, फिलोसॉफिकल कंसर्न है और हेल्थ कंसर्न्स तो हैं ही, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसर्न्स में एथिकल और लीगल कंसर्न, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं, एथिकल कंसर्न और लीगल कंसर्न। वी ऑल नो दैट द ब्रेन इज की टू ऑटोनॉमी, एजेंसी। जब आप कोई काम करते हो, अच्छा काम या बुरा काम, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने, मान लेते हैं किसी ने कोई क्राइम किया, तो हम उस इंसान को उस क्राइम की सज़ा क्यों देते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उसने खुद को कंट्रोल में रख के ये क्राइम किया, उसने सोच समझ कर ये क्राइम किया है, किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला ये क्राइम करने के लिए, तभी हम उसे पनिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। वी आर फुली इन कंट्रोल ऑफ आवर एक्शन एंड बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इमेजिन अब किसी के ब्रेन में एक ऐसा इम्प्लांट है और वो किसी भी सिचुएशन में, मान लेते हैं किसी केस में माल फंक्शन कर जाता है, जिसके कारण उसके बिहेवियर या एक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं, वो कोई ऐसा क्राइम कमिट कर देता है। ठीक है, तो इस क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? वो पर्सन जिसके अंदर ये इम्प्लांट है उसके ऊपर, या फिर जो डॉक्टर या सर्जन्स थे या जो प्रोग्रामर्स थे, डेवलपर्स थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना इज़ अ मेजर कंसर्न अगर ऐसा कोई इम्प्लांट फ्यूचर में हम देखते हैं। ठीक है, और यहीं से लीगल कंसर्न भी क्रिएट होता है कि आखिर पनिशमेंट किसे मिलेगी ऐसे की सिचुएशन में, किसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड की जाएगी। हमने देखा है कि इससे पहले भी बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस जो जैसे कि इंसुलिन पंप्स, हार्ट डिफिब्रिलेटर्स, इनको हैक किया जा सकता है। तो ये जो नया डिवाइस है न्यूरालिंक का, ये कितना हैक प्रूफ है, या कितने चांसेस है इसमें माल फंक्शन होने के या नहीं होने के? तो दीज आर द एथिकल एंड लीगल कंसर्न। ठीक है, उसके अलावा एनिमल टेस्टिंग वाले कंसर्न्स तो हैं ही, वो मेडिकल साइंस में रहता ही हमेशा, जो कि एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ कंसर्न है। हेल्थ कंसर्न में डैमेज टू ब्रेन टिश्यू, सीजर्स, ब्रेन स्वेलिंग्स, ये सारे कंसर्न्स हमने देखा कि जो न्यूरालिंक का डिवाइस है उसके अभी लोगों ने ऐसे कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट में। तो हमने देखा कि जब भी कोई ऐसा नया साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हम करते हैं, रिसेंटली ह्यूमंस ने काफ़ी बड़े बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रू किए हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सिंथेटिक बायोलॉजी हो गया, या अभी ये नया इम्प्लांट। ठीक है, तो इसको लेकर के एक पैरानोया भी जनरेट होता है पब्लिक में, विच इज़ जस्टिफाइड। ठीक है ना, बहुत लोग कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नेचर नाउ, वी आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, हम नेचर में इंटरफेयर कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को बना करके। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ऑल्दो कंसर्न्स जस्टिफाइड है, ठीक है, इस कंसर्न्स को हैंडल करने का तरीका क्या हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऐसे प्रोसेसेस में, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि ऐसी डिवाइसेस के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। तो आने वाले टाइम में वी विल लुक कि ये जो न्यूरालिंक का नया इनोवेशन है, ये जो इम्प्लांट है, ये कितना काम करता है, ये कितना फ़ायदा या इसके कितने हार्म्स हैं। ठीक है, बट एक चीज़ जो श्योर है दैट द फ्यूचर लुक्स वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी। थैंक यू।